ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पादानि पृथव्याम अहम संपर्ददे। ये बोलो। बलि बोले 3 पैर का क्या संकल्प करें महाराज, आप नाप लीजिए जहां से नापना चाहें। में थोड़ा विवाद चल रहा था। संकल्प की बात को सुन करके शुक्राचार्य जी के ने सोचा, मन में कुछ सोचा उन्होंने, ये संकल्प की बात क्या है, तो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि बावन का बालक संकल्प को लेकर के बहुत कि संकल्प कराओ तब लेते हैं, नहीं तो नहीं तो होना ही होना है। संकल्प के बाद विकल्प करा लेते हैं पहले ही। सेठ कहता है महाराज पैसे नहीं हैं तो संकल्प कहाँ से करें, अभी संकल्प कर लो बाद में भेज लेना। क्योंकि वो जानते हैं कि संकल्प करने के बाद इनको भेजना ही पड़ेगा और जब तक नहीं भेजेंगे इनको रात को नींद नहीं आएगी। ये है संकल्प का मतलब। शुक्राचार्य बलि महाराज का हाथ पकड़ करके थोड़ी दूरी पर ले गए। बामन का ये 52 नहीं है, ये 52 नहीं है, ये 53 है। विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कस्य तेजो जानती देवानां कार्य साधकौ। क्या कह रहे हैं बलि महाराज, ये साक्षात विष्णु हैं और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए बामन बनकर, इसमें तुम्हारी भलाई है। ये शुक्राचार्य जी उनको सुलह दे रहे हैं, सुलह करा रहे हैं। शुक्राचार्य जी बोले मना नहीं, इनसे कह दो मैंने कोई बात ही नहीं की, मैंने देने की कोई बात ही नहीं की। गुरुजी मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप क्यों देते हैं? बलि महाराज कह रहे हैं मुझे झूठ बोलने को क्यों कहते हैं आप? शुक्राचार्य ने कहा बेटा 8 जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। 8 जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलो तो पाप नहीं लगता। ध्यान दें। विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानुतम कह रहे हैं। शुक्राचार्य बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी महाराज सुंदर कह रहे हैं 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रियों में किसी बात को छुपाना हो तो झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है। ये किसी बात को हृदय में नहीं छुपा पाती। आपने कोई गंभीर बात अपनी पत्नी को बता दी और ये कह दिया कि ये किसी को मत बताना, तो आपने ज्यादा गलती कर दी। आपने कोई गुप्त बात अपनी पत्नी को बता दी, उसमें आपने कह दिया कि किसी को मत बताना, यह ज्यादा गलती कर दी। क्योंकि स्त्रियां रोना किसी का नहीं देख पाती हैं। उनका बदलकर आपकी भार्या के सामने बैठ गया, हो भैया क्या तकलीफ है तुम्हें? वो रोते रोते हो सकता है ये वो बात भी बता दे। कर्ण जो है वो पांडवों के बड़े भाई है, लेकिन दुर्योधन का सहयोग करने के कारण पांडवों के हाथ उसकी मृत्यु हो गई। करके पिंडदान कर रहे हैं। उनके बगल में आकर के माता कुंती खड़ी है। युधिष्ठिर से बोली बेटा एक पिंड कर्ण के नाम अन्य अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने उसे लता पत्तों में लपेट करके गंगा में प्रवाहित कर दिया। अधिरथ नाम के सुत ने मेरे पुत्र को पाला। अधिरथ जी ने कर्ण का लालन पालन किया। उनकी पत्नी ने कर्ण को पाला।
और कौनते कर्ण राधेय हो गया। कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, कर्ण तुम्हारा क्या था, बड़ा भाई था। इस बात को सुन करके युधिष्ठिर जी के नेत्रों में आंसू झर आए। माता से बोले, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई, मुझसे क्यों छुपाई रखी। जब भी मैं कर्ण भैया के पांव को देखता था ना, तो मैं सोचता था कर्ण भैया के पैर माँ कुंती के चरणों से मिलते हैं। मैं तो साथ देता हूँ, आज के बाद कोई भी माता अपने हृदय में किसी बात को नहीं छुपा पाएगी। यहाँ पर युधिष्ठिर का श्राप स्त्रियों के लिए लग जाता है। कभी वो बात कह ही देती है। चॉइस अच्छी लग रही है, चलो घुमाओ। इस प्रकार से कहा, गुरुवर मेरे तो दान दोनों हाथों में लड्डू है, यदि ये साक्षात भगवान है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो भक्त तुम्हें हृदय से प्रेम करता हो, रोज नित्य हृदय में बसाता हो, ऐसा भक्त कभी नरक नहीं भोग सकता है। प्रभु कृपा करके तुमने तो अब तक 2 ही सारे लोगों को नाप लिया है, मगर अभी तो मेरा शरीर बाकी है। हे भगवान, मैं धन्य हो जाऊंगा, आप तीसरा पांव मेरे सर पे रख दो। बोलिए बलि महाराज की जय। इतने यशस्वी, इतने दानी, इतने विद्वान बलि, और बलि पर भगवान की कृपा हो गई। भगवान मुस्कुराए और कहा, बलि तुम जैसा भक्त इस पृथ्वी में मेरा कोई भी नहीं होगा। जाओ, तुम्हें वरदान देता हूं कि 12 भागवतों में तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इस प्रकार से राजा बलि की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं 10वें स्कंद में, पितामहं मे स्मरेण चेत् ते प्रत्युदधातिरस्ति मंगले तुरत्यं कौरवं सैन्यं सागरं कृतवारन वत्सपदं निष्पल्लवाः। कह रहे हैं, मेरे बाबा पांडवों के पास क्या था, छोटी सी सेना, 5 भाई और कौरव सेना। तो गुरुजी एक बहुत बड़ा सेना, तो एक बहुत बड़ी सागर थी। कौरवों की जो सेना थी मेरे ताऊजी के पास, वो तो बहुत विशाल थी। बड़ी बड़ी तिमंगल और बड़े बड़े योद्धा कौरवों की सेना में थे। भीष्म कौरवों की सेना में थे। द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे, विकर्ण थे, दुर्योधन दुशासन थे। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने जब कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लिया, तो कौरवों की सागर रूपी सेना ऐसे पार कर ली जैसे गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को, गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर लिया जाता है। आगे और पीछे, आगे का पांव और पीछे के पांव को पार कर लिया जाता है बछड़े के। जो प्रभु मेरे
बाबाओं के रक्षक, उनकी कथा में संक्षिप्त रूप से आपको सुनाई मैंने। बाबा की बात जानने दीजिए। मैं तो अपनी बात कहता हूं, परीक्षित जी कह रहे हैं कि बाबा की बात छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात जानता हूं। कह रहे हैं महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे गर्भ में ही मारने की कोशिश की और भगवान ने आकर के मुझे बचाया। आप विस्तार से कहिए गुरुजी, कैसे मथुरा में उनका अवतार हुआ, कैसे प्रभु ने लीला की, श्रोता नहीं देखा। हे परीक्षित, तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा। आचार्य कथा कहेंगे। राजा ने कैसा सुंदर जवाब दिया, कह रहे हैं निसाती आवधे तिवंतम तन मुखाम भोजाओ। महाराज, मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। आपके मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद रूप। जब किसी को रसगुल्ला खाने की आदत हो तो गुड़ खा करके मुख को क्यों चिपचिपा करे? अमृतमय गंगा का जल पान करने। प्रभु, मैं अभिमान नहीं करता हूँ कि मैंने भूख को जीत लिया, मेरे को अभिमान नहीं है। मैं प्यास को जीत लिया, ये भूख प्यास जीतना डाल दिया। भूख लग गई, प्यास लगी, कथा सुन रहा हूँ ना। राजश्री परीक्षित ने जो कथा सुनी थी सज्जनों, मेरी आपकी तरह नहीं सुनी। 3 घंटे सवेरे सुन ली, 3 घंटे शाम सुन ली, 3 घंटे कभी पाऊं तो ऐसे कह रहे हैं राजन राजश्री सततम। इतना सुंदर विश्लेषण किया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए। जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होहि धर्म की ज्यादा पाप कर्म बढ़ जाता है ना, अनेक रूपों को धरते हैं। राजन राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र न था, बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम
स्वागतम कर चुना दीजो मेरो लाला झूले चल नानक बोले चुना दीजो मेरो लाला झूले जग बनो सिंगार जड़ित जग बनो सिंगार जड़ित जग बनो सिंगार रंग जड़ित जग बनो सिंगार सोने के राजे बोले नानक बोले चुना दीजो मोहब्बत बाज रही द्वारे कर मोहब्बत बाज रही द्वार गोपी नाचे अंग नानक बोले चोला दीजो गोपी नाचे बोले चोला दीजो लाला झूले बोले नानक बोले तुम्हारे बिना शाम आधे राधे 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 आंखों में गिरी तो रहे अक्सर राधे की उस राधे 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 बात मेरे ही को देख तू समझा राधे 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 शाम के बिना तुम्हारे शाम के बिना तुम्हारे बिना शाम कालीन सभा बुलाई। कृष्ण को मारने का